विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम 100% पूरा हो चुका है। इस वक्त हम गंगा के जो द्वार हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ वाराणसी मंडल के कमिश्नर भी मौजूद हैं। तो क्या स्थिति है काम की? नहीं, काम लगभग पूर्ण है, बस जो लास्ट में थोड़ा मोड़ा टूट फूट छोटी मोटी जो रंगाई पुताई कहीं बच गई है वो उसका काम चल रहा है। और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। और वो इस 240 साल के बाद जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है वो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की विजन से और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हुआ है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है हम लोग सब लोगों के लिए कि उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास भी हुआ था और उसी के उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसको पूरा भव्य और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए जन सहयोग के साथ एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें 13 तारीख से लेकर पूरा 1 माह तक पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम पृथक जगह पर आयोजित होंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फिल्म फेस्टिवल है, बुक फेयर है, फूड फेस्टिवल है, ट्रेड फेयर है। हमारे यूपी कैबिनेट की यहाँ बैठक प्रस्तावित है। हमारे सभी मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हमारे 17 तारीख को है। इसके अलावा जितने भी हमारे अन्य म्यूजिक घराने हैं उनका कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। कला, विधि, रंगोली, पेंटिंग, फोटोग्राफी सभी विधाओं की ये यहाँ पर प्रदर्शनी होगी। तो कुल मिलाकर 1 माह तक अलग अलग पृथक कार्यक्रम चलेंगे और सभी साफ़ सफाई की व्यवस्था, रंगाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था सब जगह की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है उसी तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हम लोग करने का प्रयास करें। कमिश्नर सर, अब तक जब भी हम बातचीत करते थे तो मंदिर चौक तक रहते थे, आज गंगा के द्वार पर हैं और जिस तरह का दृश्य दिख रहा है वो अनुभव करने योग्य नहीं है बल्कि देखने योग्य है। तो क्या क्या ये चीज़ें हैं जो बन गई और वो क्या क्या चीज़ें होंगी जब आप गंगा के द्वार से जब प्रवेश करेंगे तो क्या क्या चीज़ें दिखेंगी? जो आपके राइट हैंड साइड जो बिल्डिंग है, ये राइट हैंड साइड इधर साइड जो बिल्डिंग है ये हमारा स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक अन्य जो किताबें हैं उनका विक्रय किया जाएगा संस्थानों द्वारा। उसके आगे जो बिल्डिंग आपकी नज़र आ रही है वो हमारा फूड कोर्ट है। उसमें फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर दोनों में फूड कोर्ट है। इसमें जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको जो भी जलपान करना हो और एक इतने 2-3 घंटे जो भी ठहरेंगे उनको एक व्यवस्था चाहिए होगी, तो उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो पहली बिल्डिंग है वो हमारी सिटी म्यूज़ियम है, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उसका एक अच्छे से क्यूरेट करके उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। उसके जो आगे जो बिल्डिंग है वो वाराणसी गैलरी है, जो आने वाले समय में एक डिजिटल म्यूज़ियम का रूप लेगी, जिसमें इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम की पूरी परिकल्पना कैसे हुई, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे ये पूर्ण हुआ और वो सारी प्रक्रिया का और पूरे इसके इतिहास का सारा एक डिजिटल रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात वाली बिल्डिंग जो है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं ज़रूरत होती है। ट्रैवल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, बैंकिंग नीड्स होती हैं, टैक्सी, अन्य सारे ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी सुविधाएँ एक छत के नीचे उनको प्राप्त हो जाएंगी। और इसके पीछे हमारा YSK 3 है, जिसमें लॉकर रूम्स, सिक्योरिटी, जो हमारे काशी विश्वनाथ धाम में कोई मंगला आरती या अन्य कोई आरती का टिकट या अन्य विशेष पूजा का अगर बुकिंग करना चाहता है या अन्य क्षेत्र में बुकिंग करना चाहता है अपने नाम से, तो वो उसमें वहाँ पर वो कर पाएगा और गेस्ट हाउसेस की बुकिंग वहाँ से हो पाएगी। और उसके पश्चात हमारा जो नीचे घाट का एरिया है वहाँ पर हमारा एक भव्य गेट बन रहा है, जिसका निर्माण वो सेकेंड फेज़ का पार्ट है, लेकिन उसको हम लोग अभी चालू रख रहे हैं और उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे 13 तक पूर्ण कर लें। और उसके पश्चात एक रैम्प बिल्डिंग बनेगी और स्टेप्स हैं जो करीब 82 स्टेप्स हैं। 82 स्टेप्स अगर नीचे उतर के और रैम्प से नीचे उतर के आप माँ गंगा के तट तक पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ से जल का लोटा लेंगे और आएंगे मंदिर परिसर में, तो ये जो द्वार है गंगा से मिलन का द्वार कहा जाता है, तो इसके आगे कहा जा रहा है तैयारियाँ पूरी, अब इंतज़ार है सिर्फ प्रधानमंत्री का लोकार्पण का? नहीं, अब वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो आएंगे और इस मार्ग से आगे जाएंगे और मंदिर तक जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी, उसके बाद लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। और हमने जैसा कहा कि इसको एक भव्यता लेकिन एक सौम्यता के साथ भव्यता देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सभी जितने भी लाखों करोड़ों से भक्त हैं पूरे देश दुनिया में, वो सब इस पल का एक यादगार पल हो और एक स्मरणीय पल हो। कमिश्नर सर, तमाम तरह की बातें जब ये निर्माण हो रहा था तो उठ रही थी उस दौरान कि जो शिवलिंग है वो कहाँ गए, तो उन सारे मंदिरों के जो विग्रह है वो कैसे, कहाँ स्थापित होंगे, कैसे हों? आप देख रहे हैं खुद, अभी कैमरा से बड़ा सच कोई नहीं बोलता। आप बगल में देखिए, ये हमारा एक मंदिर था जो घरों के नीचे से निकला, उसका पूरा रिस्टोरेशन, उसकी पुरानी फोटोग्राफ देखिए और अभी का स्थिति देखिए।
सामने आप एक जो हमारा मंदिर है उसका कायाकल्प हो रहा है और उसमें भी जो पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति में देखिए, इसी तरह 25 मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विग्रह निकले थे जिनका कोई उसके ऊपर मंदिर नहीं था, उनको सबको हम लोगों ने 27 मंदिर बनाकर उनको विग्रह को अपना स्थान दिया है, जो आप स्वयं देख सकते हैं, जो हमारे मंदिर के परिसर के पीछे हैं, जो हमारे सरस्वती फाटक के पास हैं। और कल ही हमारे जो अर्चक हैं और जितने हमारे पुजारी हैं, उन्होंने विधिवत उनकी करीब करीब 2 दिन तक पूजा कर कर उनको उनकी स्थापना वहाँ पर उनको की है। तो ये एकदम गलत एक तरह से एक प्रचार किया गया और इसमें न सिर्फ हम लोगों ने इसको रिस्टोर किया बल्कि बहुत सारे ऐसे विग्रह जो ऑलमोस्ट जिनके पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जो दबे गए थे, उनको निकाल कर उनको स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया है और जारे मंदिर उनको पूरा रिस्टोर किया है और इस पूरे खूबसूरत और इसके कॉम्प्लेक्स का इसका अभिन्न हिस्सा बनाया है। तो निश्चित तौर पे ये धाम पुरातनता को सहेजते हुए और इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तैयार किया गया है ये स्पिरिचुअल बुक सेंटर। और इसके आगे आप देखें, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनके प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो आगे की जो बिल्डिंग है, हम आपको घाट की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री मंदिर के परिसर में प्रवेश करेंगे और कहा जा रहा है कि माँ गंगा का जल स्वयं लोटे में भरकर प्रधानमंत्री बाबा का जलाभिषेक करेंगे। तो ये गंगा घाट की ओर का दृश्य है, आप देखिए। और इसी गंगा घाट के किनारे पर, यहाँ पर जो किनारा है गंगा घाट का, आप टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की बिल्डिंग देख रहे हैं। आप देखिए, ये यात्रियों के लिए, जो भी टूरिस्ट आएंगे या जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनकी सुविधाओं के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। यानी अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये द्वार आप देखिए, गंगा का ये द्वार यहाँ पर निर्माण हो रहा है। हालांकि अभी ये द्वार कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस द्वार को भी पूरा किया जाएगा। यानी गंगा से कॉरिडोर का द्वार है और द्वार के अंदर आएंगे तो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो ये सारी जो बिल्डिंगें हैं वो बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। जो मंदिर हैं उनको संरक्षित किया गया है। जो विग्रह हैं, जो शिवलिंग हैं, जिनके बारे में तमाम तरह के विवाद उठ रहे थे, उनको कहें तो मंत्रोच्चार के साथ फिर से पुनर्स्थापित किया गया है। तो काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है। लोकार्पण की तारीख निश्चित हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का लोकार्पण के अवसर पर अब इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।